हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। आज मैं इंटरमीडिएट का एक चैप्टर है एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताऊंगा। एल्डिहाइड एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन एक चैप्टर है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड किसे कहते हैं। अब एल्डिहाइड जानने के लिए सबसे पहले वे कार्बनिक यौगिक। अब मैं ये लिखता हूं, कार्बनिक वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है। कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक को दो भागों में बांटा गया। कार्बोनिल यौगिक को दो भागों में बांटा गया। ये है कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक को कार्बोनिल यौगिक को दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं एल्डिहाइड, एक को कहते हैं एल्डिहाइड, दूसरे को कहते हैं एक को कहते हैं एल्डिहाइड, दूसरे को कहते हैं कीटोन। अर्थात जिनमें कार्बोनिल समूह का दोनों रिक्त वैलेंसी, कार्बोनिल समूह का दोनों वैलेंसी या दोनों वैलेंसी कार्बोनिल यौगिक का दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन प्रमाण द्वारा या एक हाइड्रोजन तथा दूसरा एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ा होता है। एल्डिहाइड कहलाते हैं। चाहे दोनों कार्बोनिल यौगिक का दोनों संयोजकता या तो हाइड्रोजन प्रमाण द्वारा जुड़ा होता है तो एल्डिहाइड कहते हैं, अथवा एक हाइड्रोजन प्रमाण द्वारा अथवा एक हाइड्रोजन तथा दूसरा एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ा होता है, तब भी हम कहते हैं एल्डिहाइड। जबकि कीटोन में दोनों संयोजकताएं कीटोन में कार्बोनिल समूह की, अर्थात कह देते कार्बोनिल समूह की
कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता कार्बोनिल परमाणु की दोनों संयोजकता एल्किल द्वारा जुड़े हुए। एल्किल समूह द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों संयोजकता जिसके समूह द्वारा एल्किल समूह द्वारा जुड़े होते हैं कीटोन कहते हैं। अब आपको ये बताने में, जैसे कि दोनों संयोजकताएं, एक कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं जो रिक्त संयोजकताएं हैं, या तो एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा या दोनों हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, या एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा दूसरा एल्किल समूह द्वारा जुड़ा होता है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, ये हो गया, या तो FeO बनाया, यहाँ ये भी एल्डिहाइड कहलाता है। यदि फिर RCOH कर दिए, ये भी एल्डिहाइड कहलाता है। जबकि कीटोन में ये दोनों संयोजकताएं जो होते एल्किल समूह द्वारा जुड़ा होता है, एक कीटोन कहलाता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन मैंने आपको बताया, बहुत क्लियर बताया कि कोई कार्बनिक यौगिक को जिसमें कार्बन की दोनों संयोजकताएं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO कार्बन की दो संयोजकता खाली हो और दो संयोजकता ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती है, या जैसे उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। अब कार्बोनिल यौगिक को दो भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं एल्डिहाइड, दूसरे को कहते हैं कीटोन। यदि इसमें CO जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये CO बॉन्ड जो लगा हुआ है, इनकी दोनों संयोजकता या तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ी हो या एक हाइड्रोजन तथा एक एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है, हम एल्डिहाइड कहते हैं। दूसरा कीटोन में इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं 1 2 या दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है, हम कहते हैं कीटोन कहते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाए? एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाए, बनाने की विधि। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाता है? यह एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण करके। एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाता है? एल्कोहल के ऑक्सीकरण करके। यदि प्राथमिक एल्कोहल का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऑक्सीकरण किसके द्वारा करते हैं? अम्लीय K2Cr2O7 कर देते हैं, तो हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो। प्राथमिक एल्कोहल ये हो गया RCOH हो गया, यहाँ H हो गया, H हो गया। इसको कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH। इसको कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में? अम्लीय K2Cr2O7। K2 ऐसे लिखते हैं, K2Cr2O7 H2FO। इसके अम्लीय H2FO4 कर दिया,
इफी की मान उपस्थित में ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करने पर बनता क्या है, मैं ऐसे देखो ऑक्सीकरण के लिए ऐसे बनाया, ये ऐसे लिख देता हूँ RFOH है, इसका ऑक्सीकरण किया, यहाँ भी लगा दिया OH, ऐसे हो गया। अब इसमें होता क्या, ये अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। यहाँ OH ऐसे बन करके निकल जाता है। निकला तो बना क्या है, बना क्या है यहाँ पर, बनता क्या है, ये बनता है यहाँ पे H2O निकल जाता है, माइनस H2O, और बना क्या R3, और ये OH गया Fe निगेटिव और H गया यहाँ पर Fe, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, अर्थात ये बनता है हमारा ये RC फिंगर बॉन्ड H, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ये बन जाता है एल्डिहाइड, ALDEHYD, ये हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। ये है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसी तरीके से हमें बनाना है एल्डिहाइड बनाने के लिए, कोई भी एल्डिहाइड बनाने के लिए मैं एल्किल समूह की संख्या घटाता बढ़ाता रहा तो उस तरीके से हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। एग्जाम्पल में वैल्यू रखता हूँ, वैल्यू रख देगा R बराबर मैंने लिखा CH3 लिखा, CH2 लिखा और CH2 लिखा, OH कर दिया। अब इसका ऑक्सीकरण हम करते हैं, ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, K2 Pr2O1 प्लस H2SO4। ऑक्सीकरण करने में अभी आपको मैंने तुरंत बताया इसको ऐसे लिखा जाता है CH3CHOH है। अब इसको क्या कर देता हूँ, OH कर देता हूँ, तो ये बन जाता है, ये बन कर निकलता है क्या, माइनस H2O, OH ऐसे गया माइनस, और यहाँ पर बॉन्ड टूटा A ऐसे माइनस, यहाँ पर आया प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये हो गया CH3 और CHO। इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड, ACETALDE, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। इसका नाम क्या है, एथेनॉल, ETHANOL, एथेनॉल। और इस तरीके से हम एल्डिहाइड बना लेते हैं। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके हम एल्डिहाइड बनाते हैं, और एल्डिहाइड में यदि मैं इसका वैल्यू एल्किल समूह का एथिल अल्कोहल बना देते हैं, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड। इसी तरीके से यदि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, और यदि मैं द्वितीय सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, कीटोन बन जाता है। जैसे कि मैं द्वितीय अल्कोहल का द्वितीय अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7 में करने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या द्वितीय अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7 में करने पर कीटोन प्राप्त होता है। जैसे मैं द्वितीय अल्कोहल ले लेता हूं, RCOH, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख दिया, इसको कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं, द्वितीय अल्कोहल का, इसको कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीय अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, किसके, K2
K2Cr2O3 FeOH2FO4 करते हैं तो बनता क्या है, ये बना RCOH और ये बन जाता OH, ये बना R, ये बहुत अस्थाई है, अस्थाई, और तुरंत H2O निकालता है, H2O निकालता है और ये बन जाता है RPOR, ये बन गया KETOH, कीटोन बन जाता है। वैल्यू रख देता हूं, ये R बराबर मैंने लिखा CH3 और फिर लिखा OH और यहाँ H लिखा, यहाँ CH3 लिखा। इसका नाम क्या होगा, मेथ 1 2 3 दो हाइड्रा या प्रोपेन टू R PRO PAN टू R OL प्रोपेन टू R, प्रोपेन टू R का ऑक्सीकरण करते हैं। बनता क्या है, पुनः मैं वही बनाता हूँ, H की जगह पर क्या कर देंगे, OH कर देंगे, तो ये हो जाए CH3 OH, यहाँ पर भी OH हो जाएगा CH3, ये अस्थाई बनता है और यहाँ पे OH ऐसे निकल जाता है -H2O, बना क्या CH3 फी और ये O बचा, मैं ऐसे लिख दिया OCH3, इसका नाम होता है एफीटोन, AFETON, एफीटोन बन जाता है। इस तरीका से हम एल्डिहाइड बनाए और कीटोन बनाए, अर्थात प्राथमिक अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीकरण करता हूँ, प्राथमिक अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीकरण करता हूँ तो एल्डिहाइड बनता है, और द्वितीयक अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीकरण करता हूँ तो कीटोन बनता है। इस तरह से इसको मैंने बताया, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की मेथड को बताया। अब यही R की जगह पर यदि ऑक्सीकरण करना होगा, RH की जगह पर OH बना देते हैं, और H2O जब एक ही कार्बन पर दो OH होने लगता है, H2O बनकर रिलीज हो जाता है, H2O बना तो ये RCO और O बन गया, इसका नाम कीटोन होता है। यदि इसको वैल्यू रख दिया CH3 फिर यही H की जगह पर OH आ गया, पानी बनकर निकला, तो इसका नाम एसीटोन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एल्डिहाइड और कीटोन का अगली रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।